तो नमस्कार दोस्तों, आई होप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपके परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम अच्छे से बना रहे, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ सुबह से जो मुझे कुछ केओस एनर्जी फील हो रही थी। मेरा आज के प्लान में तो कुछ और वीडियो बनाना था। मैं एक चक्रस पे सीरीज शुरू करने का सोच रही थी, बट ये एनर्जी मुझे वो रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रही थी। बार बार कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा था, कुछ अड़चन आ जा रही थी और यूनिवर्स डोंट वांट मी टू रिकॉर्ड दैट। और अब मैं फाइनली आज की एनर्जी पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज सुबह से बहुत ही केओटिक सा एनर्जी फील हो रही थी। सुबह उठने के साथ ही मेरे परिवार में, मेरे आसपास सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एनर्जी को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। शाम तक आते आते मैं उसको कोड कर पाई, टी कोड कर पाई, सॉरी। और मैं दोपहर में किसी काम से बाहर भी गई थी, जहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आई और वो कभी मेरी मैनिफेस्टेशन का पार्ट नहीं थे। बट मैनी टाइम्स हम उस सिचुएशन में पड़ते हैं जो हमने सोची नहीं होती, जो हमारे प्लान में नहीं होती। और इसका रीज़न ये होता है कि वो हमारी मैनिफेस्टेशन का पार्ट ना होकर वो दूसरों की मैनिफेस्टेशन का पार्ट होता है। ठीक है, वी आर ऑल कनेक्टेड, हम सभी कलेक्टिव एनर्जी का पार्ट हैं। जो जो कलेक्टिव में चल रहा है, ठीक है, चाहे वॉर चल रहा है, बार बार वुमेन वायलेंस पे इश्यूज आते हैं, रेप के इश्यूज सुनने को मिलते हैं, और ये लगा लीजिए आप समाज में जितनी भी सोसाइटी में जितने भी कुरीतियों के बारे में, जितनी भी बुराइयों के बारे में सुन रहे हैं, उस सब के रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं, चाहे 0.00001% है, वो हर इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इसलिए जो बोला जाता है कि आपको सबसे पहले अपनी एनर्जीज को अलाइन रखना है, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन रखिए, अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ताकि धीरे धीरे फिर कलेक्टिव एनर्जी चेंज होना शुरू हो। ठीक है, तो मैं वापस आती हूँ केओस के टॉपिक पे। तो ये केओटिक एनर्जी मैं कैसे डिकोड कर पाई कि शाम को मैंने एक न्यूज़ देखी, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में टेररिस्ट अटैक की, जहाँ पर 25+ टूरिस्ट को शूट कर दिया गया। उनका प्रॉपर आइडेंटिटी पूछा गया कि वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, और ये पूछ कर उन्हें शूट किया गया। इट्स वेरी पेनफुल रियली, जब हम अपनी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं और उस जगह पर ऐसी घटना हो जाए। तो मेरा यहाँ पर्पस आपको किसी को डराना या फियर की एनर्जी में डालना नहीं है। ये केओस वाली एनर्जी कुछ साल रहनी ही है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कौन सेव होगा, कौन सेव नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ना ही ये आपको कोई बता सकता है। बट हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, हमें, ठीक है, हमें नॉलेज के लिए न्यूज़ सुनना है, चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बट हमें उसको बार बार एनर्जी नहीं देनी है उसके बारे में बात करके। ठीक है, उसके बारे में बार बार सोच के, तो हम उस तरह की एनर्जीज को हम और एनर्जी देके पावरफुल कर देंगे। और ये सब हमें इंडिविजुअल लेवल पे करना है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि इस तरह की सिचुएशंस में गवर्नमेंट के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी भगवान न करे ऐसी सिचुएशन बने कि सब टेलीफोन्स बंद हो जाए, लाइन बंद हो जाए और सारे इंटरनेट कनेक्शन कट कर दिया जाए। देन आप किसके पास जाएंगे हेल्प के लिए? ना आप किसी के पास जा सकते हैं, ना कोई आपके पास आ सकता है। आप अगर किसी को सुन सुन के भी चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब अगर इंटरनेट ही बंद हो जाए तो आपके लिए वो भी कोई हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं होगा।
अब यहाँ से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करना है। आपको ये समझना भी है कि जो ये कलेक्टिव लेवल पे जो पेन वाली चीज़ें हम फेस करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और कभी कभी फेस भी करते हैं, है ना, तो इसका भी एक पर्पस होता है। यूनिवर्स की कोई भी चीज़ बेमतलब नहीं हो सकती। तो पेन का काम होता है उस कलेक्टिव लेवल पे लोगों को जोड़ना, लोगों को यूनिटी में लाना। अगर दो ग्रुप्स में भी फाइट हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, तो जो इंडिविजुअल लेवल के जो ग्रुप है ना, उनमें बहुत ही आपस में बहुत ही गहरी यूनिटी दिख कर आती है, बहुत ही गहरा सरेंडर, समर्पण, प्रेम निकल कर आता है। आप नेचुरल डिजास्टर्स की सिचुएशन में लीजिए, वहाँ पे कोई रिलीजन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा। चाहे किसी भी रिलीजन का बंदा कोई इसमें फंसा है, दूसरे सभी लोग मिलकर उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, है ना। इसी तरह से जो केसेस हुए हैं जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया, जैसे निर्भया केस हुआ था, ठीक है, तो एक ऐसे तो बहुत सारे केसेस दब जाते हैं हमारे इंडिया में, बट उस तरह का जो केस हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने यूनिटी में आकर उसके खिलाफ एक्शन लिया, उसके खिलाफ अपोज किया, रैलीज निकाली, है ना। तो इस तरह के जो गहरा और वाइड लेवल पे जो स्प्रेड होता है पेन, ठीक है, उसका जो मेन पर्पस होता है दैट इज टू ब्रिंग बैक ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो कोई भी केओटिक सिचुएशन अगर आपको दिख रही है, ट्राई टू फाइंड आउट द कोर रीजन बिहाइंड इट। भगवान ऐसा कैसे होने दे रहा है, अपने अंदर से सवाल कीजिएगा, ठीक है, और धीरे धीरे ये सवाल करते करते आपको खुद ही आंसर मिलने लग जाएंगे। आप देखिए ज़रा, जो बहुत ही कलेक्टिव लेवल पे एंजॉयमेंट वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो कलेश को बढ़ाती हैं, राइट, या फिर वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बाकी घर जाके सो जाते हैं। आप ये लगा लो, जो मैचेस होते हैं इंडिया का फाइनल जब जीत जाते हैं, या फिर फुटबॉल मैचेस हैं वाइड लेवल पे, है ना, तो वो खुशी, वो एंजॉयमेंट कितने टाइम की रहती है, ठीक है, और उसी एंजॉयमेंट के बीच में हम अपने शरीर को और ख़राब कर लेते हैं गलत चीज़ों का सेवन करके। कई बार उस तरह के एंजॉयमेंट में और गलत हरकतें भी हो जाती हैं, दंगे छिड़ जाते हैं, ठीक है, सर्वर फोड़ दिए जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इम्बैलेंस होके, ठीक है। तो आप इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों सिनेरियोस को डीपली समझ के दूर से ज़रा देखने की कोशिश कीजिए। तो जो केओटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो रही है, तो उसके पीछे कुछ डीपर रीज़न है, उसके पीछे कुछ है जो ग्रो हो रहा है उस अंधकार के पीछे, ठीक है। जो सीड होता है वो मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, वो अंधेरे में बनता है, राइट। बेबी होता है, वो में अंदर अंधेरे में रहता है 9 महीने तक, ठीक है। तो डोंट फियर दिस डार्क फेजेस, डोंट थिंक कि सब कुछ खत्म हो रहा है या खत्म हो जाएगा। खत्म वो हो रहा है जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, जो एनर्जी की एज ऑफ एक्वेरियस में हमें नहीं चाहिए, और वो कहीं पे बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ख़त्म होगी या फिर बहुत ही आराम से पीसफुली ख़त्म हो जाएंगी। तो हम अपने आप को किस जगह पर देखते हैं या देखना चाहेंगे। तो उस अगर पीस वाली सिचुएशन में आपको रहना है, आना है, तो आपको खुद पर काम करना ही है। अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने मनी का सदुपयोग कीजिए, अपने स्किल का सदुपयोग कीजिए। आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आई होप दोस्तों मैंने अपना मैसेज बहुत अच्छे से दे दिया है।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में खोलकर मुझे बताइए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपनी सोसाइटी में, अपने घर में गंदगी को बढ़ने मत दीजिए। पीस और काम का मतलब शोषण सहना नहीं होता है। हमें शोषण करना नहीं है, पर हमें किसी तरह का शोषण सहना भी नहीं है। अपने अंदर की आवाज़ को दबाना नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। जय मां काली, जय रे की शक्ति।